दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट रोहित और आज आपके सामने अपने YouTube चैनल आज की बात रोहित के साथ के नए संस्करण के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक मिडिल ईस्ट खासकर ईरान के साथ जो युद्ध अमेरिका इजराइल ने शुरू किया है उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था, भारत पर प्रभाव, ट्रंप प्रशासन व इजराइल की चुनौतियाँ, ईरान मध्य पूर्व की उथल पुथल, असली कारण और निष्कर्ष सब शामिल है। दोस्तों, मध्य पूर्व में आग फिर भड़क चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर हमला किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई की मौत और सैन्य ढांचे को भारी नुकसान ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। दुनिया पूछ रही है, क्या यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई है या एक बड़े भू राजनीतिक खेल की शुरुआत हुई है? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम असली वजह को ढूंढते हैं। क्या ये तेल, शक्ति या परमाणु कार्यक्रम से संबंधित है? दुनिया भर के विश्लेषक एक बात को लेकर बिल्कुल सहमत हैं। यह हमला सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए नहीं था। अमेरिका और इजराइल लंबे समय से ईरान के बढ़ते प्रभाव, खासकर इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में उसकी पकड़ से चिंतित थे। दूसरा बड़ा कारण है तेल का भू राजनीतिक नियंत्रण। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के 20% तेल का रास्ता है। ईरान की ताकत बढ़ने का मतलब है रूट पर उसका प्रभाव बढ़ना, जो कि अमेरिका को कतई पसंद नहीं था। और कई विश्लेषकों के अनुसार ट्रंप प्रशासन और नेतन्याहू की सरकार दोनों ही घरेलू राजनीतिक दबाव में थी और एक बाहरी दुश्मन पर हमला उनके लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता था। दोस्तों, ईरान की क्या स्थिति है? उथल पुथल, गुस्सा और अनिश्चित भविष्य को लेकर ईरान कितना चिंतित है, हम उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ईरान हमले के बाद ईरान में भारी अस्थिरता है, इससे कोई डिनायल नहीं है। इसके मुख्य कारण है नेतृत्व पर हमला हुआ है, सैन्य ढांचे को नुकसान हुआ है, जनता में गुस्सा और बदले की मांग काफ़ी सर्वव्यापी है। तो इसके एवज में ईरान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल, अमेरिकी बेस और खाड़ी देशों में तनाव बढ़ गया है। यह सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं रहा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को युद्ध में ढकेल रहा है। वैश्विक आर्थिक संकट और दुनिया क्यों डरी हुई है, उसका मुख्य कारण है कि तेल की कीमतें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का खतरा बढ़ गया है। तेल की कीमतों में तेज उछाल आने की संभावना बढ़ गई है। वैश्विक महंगाई का नया दौर आ सकता है। सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। यूरोप और एशिया की ऊर्जा निर्भरता डिसरप्ट हो सकती है। शिपिंग रूट्स पर खतरा बढ़ सकता है। डॉलर की मजबूती और उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ने की संभावना है। स्टॉक मार्केट में गिरावट बढ़ सकता है। निवेशकों में काफ़ी डर है। सोने की कीमतों में उछाल हो सकता है। ये युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2008 जैसी मंदी की ओर ढकेल सकता है। दोस्तों, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? सबसे बड़ा झटका, अगर हम विश्लेषकों की माने, तो तेल बहुत महंगा होगा, जिससे पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और महंगाई बढ़ेगी। लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। युद्ध बढ़ा तो उनकी सुरक्षा और नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। व्यापार और रेमिटेंस पर भारी असर पड़ेगा। भारत को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। युद्ध को आज चौथा दिन है, अभी तक भारत ने अपना स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। सिर्फ दोनों पक्षों से इस वार को लेकर के थोड़ा सा नियंत्रण, थोड़ा सा पेशेंस रखने को कहा गया है, बट भारत का डायरेक्ट कोई पक्ष इसमें दिख नहीं रहा है। तो अगर हम ये माने कि भारत की विदेश नीति के लिए ये सबसे कठिन समय है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ट्रंप प्रशासन और इजराइल की चुनौतियां। सबसे पहले हम अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के लिए चैलेंज समझें। ट्रंप के लिए अभी सबसे बड़ी बात घरेलू राजनीति में समर्थन जुटाने का दबाव है। युद्ध अगर लंबा खींचा तो अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा और खर्च बढ़ेगा।
ईरान को पूरी तरह कमज़ोर करना आसान नहीं है। शायद ट्रम्प से ये चूक हुई थी, क्योंकि ईरान सक्सेशन प्लान लेकर चलता है। अमेरिका अगर सोचता है कि अयतुल्ला खामनेई की मौत ईरान को समझौता करने के लिए मजबूर कर देगी, तो ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। और अमेरिका और इजराइल के लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। आज इस युद्ध का चौथा दिन है और ईरान न सिर्फ डटा हुआ है, बल्कि 8 मिडिल ईस्ट कंट्रीज जहां अमेरिका का एयर बेस है, उनको क्षति पहुंचाने में कोई कमी नहीं रख रहा। इजराइल के लिए क्या चैलेंजेस हैं? तो ईरान समर्थित जो समूह है इजराइल के अंदर, हिजबुल्ला, हौथी, सिया मिलिशिया, सभी सक्रिय हो सकते हैं। इजराइल को कई मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है। घरेलू राजनीति में यह नेतन्याहू पहले से ही दबाव में है। अगर इजराइल को इस युद्ध में उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में नाकामी मिली, तो ये नेतन्याहू के राजनीतिक वर्चस्व के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, हमें समझना होगा कि इस युद्ध का असली कारण क्या है और ईरान की प्रीमियर की हत्या क्यों की गई। दोस्तों, ये हमला सिर्फ सैन्य नहीं है, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक है। ईरान के नेतृत्व को खत्म कर रेजिम चेंज की कोशिश की गई है। मध्य पूर्व में ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने की मंशा है। इजराइल की अपनी आंतरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए नेतन्याहू ने ट्रम्प के साथ मिलकर, अगर हम एक संदर्भ में इसको देखें, तो एक तरह से ये युद्ध थोपा गया है, क्योंकि ओमान ने भी ये स्पष्ट किया था कि जो डॉक्ट्रिन थी न्यूक्लियर वॉरफेयर को लेकर के, उसमें ईरान काफ़ी हद तक अमेरिका के दिए गए सुझाव को समर्थन कर रहा था और बातचीत काफ़ी अच्छे तरीके से फैल रही थी। तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह लंबा युद्ध है जिसका लक्ष्य ईरान की सरकार को कमज़ोर करना है, ना कि सिर्फ एक कार्रवाई है। आगे क्या? अगर हम संभावित परिणामों को देखें तो क्षेत्रीय युद्ध के बढ़ने की संभावना है। लेबनान, सीरिया, इराक, यमन सभी जगह तनाव बढ़ सकता है। वैश्विक मंदी तेल की कीमतें और सप्लाई चेन दुनिया को आर्थिक संकट में ढकेल सकती है। भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती हो सकता है। भारत के संदर्भ में अमेरिका, इजराइल और ईरान दोनों के साथ संबंध को संतुलित बना के रखने होंगे। ईरान में राजनीतिक उथल पुथल क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि ये जारी रहेगा। रेजिम चेंज की कोशिशें क्षेत्र को और अस्थिर कर सकती हैं। दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकल करके आता है? ये युद्ध अगर देखा जाए तो दुनिया को बदल देगी। भारत और इजराइल का ईरान पर हमला सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं है, ये एक भू राजनीतिक भूकंप है जिसके झटके दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा को आने वाले कई वर्षों तक प्रभावित करेंगे। मध्य पूर्व एक बार फिर दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है और इस पर दाव पहले से कहीं बड़ा है। प्रिय दोस्तों, यूएसए, इजराइल और ईरान की ये जंग पूरे विश्व की सॉवरेनिटी को किस करवट पहुंचाएगी? अगर आपके पास इसका सही उत्तर है तो ज़रूर साझा करें और बताएं मैं आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। अगर मैं और आप भागीदार बने तो इस चैनल को एक माध्यम बनाने का विचार है जिससे ऐसे वैल्यू एडिशन टॉपिक्स या देश और दुनिया में घटित कोई भी घटना को हम आपके साथ साझा करेंगे। इसी प्यार और हौसले की आशा में फ़िलहाल आपसे आज्ञा लेता हूँ। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए संस्करण के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। हैप्पी होली, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।